चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले ये जान लें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसएससी जेई एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम जितने भी हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 10% मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब अगर 100 क्वेश्चन हैं उसमें से 10 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के देखने में मिलते हैं। तो आजकल अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व बढ़ जाता है। पहले जानेंगे सोम क्या है। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु की जो स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं हमने क्लास 12 क्लास में, क्लास 11th 12th में जो भी पढ़ा है वो रिजिड बॉडी पे पढ़ा है। रिजिड बॉडी जो कि आइडियल है, जो कि वास्तव में नहीं होती है। हमारे पास तो ऐसी कोई बॉडी है नहीं। हमारे पास ऐसी बॉडी है जो कि डिफॉर्म हो सकती है, मतलब टूट सकती है। तो ऐसी बॉडी की स्टडी करने के लिए हमको सोम पढ़ना पड़ता है। इसे मैकेनिकल वाले मॉस के नाम से पढ़ते हैं, सिविल वाले सोम के नाम से पढ़ते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया वो सोम क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मतलब बॉडी किसी भी लोड के पड़ने पर कितने लोड पे डिफॉर्म हो जाएगी, किस लोड पे टूट जाएगी। उससे पहले हम अगर जान जाएं कि कितने लोड पे टूटेगी तो हमको पता चल जाएगा कि कितना लोड इस पे लगा सकते हैं हम। बस यही चेक करने के लिए हम पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोड के बारे में जानेंगे। लोड क्या होता है, उस लोड के आने की वजह से कुछ इफ़ेक्ट आएंगे। तो 4 तरह के लोड हो जाएंगे, 4 तरह के लोड आएंगे। एक तो नॉर्मल, एक सीयर, एक कपल, एक टॉर्क। तो लोड के बारे में डिटेल में हम आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको लोड क्या होता है। तो इसके कारण जो नॉर्मल लोड है, मतलब ट्रांसफर लोड जो है उसके कारण शियर फोर्स जनरेट होगा। उसी कारण ट्रांसफर लोड के कारण बीएमडी, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे, मतलब बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा जिसके तहत हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी जो भी पदार्थ है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसमें हम यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, ई के बारे में पढ़ेंगे, पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, सीयर मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन उसके कारण जो मॉडुलस आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल स्ट्रेस। तो अब कुछ ऐसे लोड आते हैं बॉडी पे, जो कि क्या होते हैं, बॉडी को डिफॉर्म नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। ऐसे को हम ऐसे जो भी लोड है जिनके कारण स्ट्रेसेस आएंगी। स्ट्रेसेस मालूम होगा आप लोग को, कोई भी लोड आता है अपॉन में एरिया, ये स्ट्रेस कहलाती है। ये अप्लाइड स्ट्रेस भी हो सकती है और जो इंटरनल स्ट्रेस भी हो सकती है। तो जो हम बाहर से लगाएंगे उसके कारण जो स्ट्रेसेस आएगी उसको अप्लाइड स्ट्रेसेस कहेंगे। जो बॉडी के अंदर जनरेट होगी उसे बॉडी की स्ट्रेसेस कहेंगे, जो कि रियल स्ट्रेस होगी। उसी को हमको बचाना है मटेरियल को, उतनी नहीं पहुंचनी चाहिए जितना बॉडी सहन कर पाएगी। आगे चलते हैं। उसी कारण सिंपल स्ट्रेस जो स्ट्रेन आएगा, सिंपल स्ट्रेस के कारण सबसे पहले स्ट्रेन आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेस जनरेट होती है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। पहले सोम का पूरा खाका बना लेते हैं हम लोग कि पहले एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, तीसरा सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चौथा जो चैप्टर हमारा रहेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहेगा। ये जब किसी भी बॉडी पे लोड आता है, लोड जब आएगा तो जिस लोड पे वो डिफॉर्म हो जाएगी, किस लोड पे वो टूट जाएगी, ऐसे स्ट्रेसेस के बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। ये कोई बताता नहीं जल्दी कि किसमें पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। उसके बाद 4 तरीके के लोड आएंगे। तो पहले तरीके का जो लोड आएगा उसके कारण हमने तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद जो टॉर्क आएगा, टॉर्क के कारण जो पढ़ना हमको थ्योरी ऑफ टॉर्जन। और उसके बाद शियर के कारण जो आएगा शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, और जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस। तो 4 चैप्टर, 4 लोड के हिसाब से 4 स्ट्रेसेस आएंगे, तो 4 चैप्टर हमको पढ़ना है। अब ये जब हम जान जाएंगे किसी भी बॉडी पे हमको लोड कितना आएगा कि वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ
फेल्यूर की थ्योरी दी गई है अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा, तो उसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। 6 में बताई दी हम थ्योरी ऑफ टॉर्जन, 7th में शियर स्ट्रेस ऑफ थ्योरी, और उसके बाद 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। उसके बाद 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉलम। तो एक तो बीम हो जाती है, बीम पे कैसा लोड आता है, ट्रांसफर लोड आता है, जिसके कारण शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होते हैं, जिसके कारण शियर स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्सियल फोर्स आएगा। एक्सियल फोर्स कॉलम में कैसा फोर्स आएगा, एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स के कारण कैसी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, कंप्रेसिव लोड आएगा। कंप्रेसिव लोड आएगा तो इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्रेसिव लोड है और सब क्या है, टेंसाइल, शियर है, बेंडिंग है, टॉर्जन है। फिर उसके बाद जानेंगे कि कोई भी बॉडी, अब कोई भी लोड आ रहा है, कोई भी लोड आ रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे सामने कोई बीम है और ऐसी लटकी रहे और हम उसको देखें तो उसमें तो कोई रह नहीं पाएगा। तो इससे पहले बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसमें सेव करना चाहेंगे कि स्लोप ना हो, हमको दिखे ना बीम में स्लोप। घरों में बीम आपने देखी होगी, तो अगर लटकी हुई बीम रहेगी तो कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा घर में। इसलिए हम उसको स्लोप देखेंगे और डिफ्लेक्शन देखेंगे। थ्योरी ऑफ स्प्रिंग, ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, बाइक में स्प्रिंग होती है, गाड़ी में स्प्रिंग होती है, कमानी लगी होती है, तो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेशर वेसल, जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे वो लोग जानते होंगे कि बॉयलर होता है, बॉयलर में कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी जो बॉडी है, किनारे किनारे की जो बॉडी है, उस पर कितने स्ट्रेसेस आएंगी, उसको निकालने के लिए सरकमफ्रेंशियल कितनी स्ट्रेस आएगी, रेडियल कितनी स्ट्रेस आएगी, इसमें जो बॉयल हो रहा होगा वो रेडियल स्ट्रेस लगाएगा, और कुछ क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएंगी। तो इसके बारे में पूरा टोटल सोम में हम पढ़ेंगे। सोम में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी डिफॉर्म जो हो जाती है उसी के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, इलास्टिक मानेंगे, और हम 1D मानेंगे, इसलिए इलास्टिक मॉडुलस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से पूरे सोम का मैंने आप लोग को वो बता दिया, पूरा खाका बना दिया है। इसको हम एक एक करके अगले वीडियो में देखते जाएंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, SFD एंड BMD।